अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमन मैन टीवी। दोस्तों, कॉमन मैन टीवी का मतलब है कि बिल्कुल एक आम इंसान का चैनल, एक आवाम में से बिल्कुल एक आम इंसान जो अपनी रूटीन वाली ज़िंदगी गुजारता है, जिसके कोई सियासी मकासद नहीं है, जिसके कोई माली फ़वाइद नहीं है। वो सिर्फ़ अपनी एक सादा सी आम सी ज़िंदगी गुजारता है। ये चैनल उन लोगों के लिए है। मैं भी एक आम सा इंसान हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जिसमें आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है, जिसमें आवाम बेचारी पिसती जा रही है। सबसे अहम जो मामला है वो है इन्फ्लेशन का। पाकिस्तान में ख़ित्ते के तमाम ममालिक से ज़्यादा महंगाई है। पाकिस्तान की करेंसी तमाम ख़ित्ते में सबसे कमज़ोर मानी जा रही है। यही करेंसी जो इतनी कमज़ोर हो गई है, आज से 2.5 साल पहले कदरे बेहतर थी। जो इन्फ्लेशन का रेट आज है 10.65, वो आज से 2.5 साल पहले 3.45 था। दोस्तों, इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा मुतासिर जो होता है वो तबका होता है जो बहुत ज़्यादा गरीब होता है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा होता है, जिसकी सोर्स ऑफ इनकम ना होने के बराबर होती है या बहुत कम होती है और अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए उसके पास कोई ख़ास इनकम, कोई ज़राए नहीं होते हैं। ऐसे लोग इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। अगर आज मैं ये कहूँ आपसे कि पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए जो ये महंगाई है, ये किसी अज़ाब से कम नहीं है, तो ये बेजाना ही होगा। और इसको कम करने के लिए हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 11 बार नोटिस लिया है। 11 बार उन्होंने आवाम की तकलीफ़ का एहसास करते हुए नोटिस लिया है, ये कहकर कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और मैं इसे कंट्रोल करूँगा। कंट्रोल तो कजा कुछ भी नहीं कर सके, लेकिन उसमें मज़ीद इजाफ़ा ही हो गया है। नोटिस लेने के बाद जो हम रेट देखते हैं वो और मज़ीद ऊपर चले जाते हैं। जो गरीब इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं, आटा, चावल, गंदम, दालें, सब्ज़ी वगैरह, ये हमारे गरीब लोगों की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर चली गई हैं। अब आप बताएं मुझे कि अगर एक गरीब आदमी आटा ख़रीद ना सके, चीनी, चावल, सब्ज़ी ना ख़रीद सके, तो वो क्या खाएगा? वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारेगा? क्या हम ये नहीं सोच सकते कि अगर ये गरीब आदमी कुछ नहीं कर सका, कहीं से इसकी कोई आमदनी ना हो, तो ये गलत कामों में ना पड़ जाए? लाज़िम बात है, डेफिनेटली ये पड़ेगा। तो महंगाई को कंट्रोल करना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है और इमरान खान जो 11 बार इसका नोटिस ले चुके हैं, उनको चाहिए कि सबसे ज़्यादा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई पे करें, ताकि गरीबों की जान छूटे, ताकि गरीब भी बाइज़्ज़त तरीके से 2 वक्त की रोटी खा सके। अगर मैं आज आपको मैं कुछ चीज़ों के रेट बताऊं, तो यकीनन आपको अंदाज़ा होगा कि मैं बिल्कुल एक आम सी बात कर रहा हूं, एक आम से चैनल पर बैठकर। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको आटे के रेट, जो कि 60 रुपये किलो चक्की का, और फाइन आटा 70 रुपये किलो है। चीनी 105 रुपये किलो है, जो कि आज से 2.5 साल पहले नवाज शरीफ के दौर में 52 रुपये किलो थी। इसमें आप देख लें कितना इजाफा हुआ है। और सब्जियों के रेट ये हैं कि कोई भी सब्ज़ी 100 रुपये से कम नहीं है। यानी कि आप ये समझ लें कि टमाटर 200 रुपये किलो और तमाम सब्जियां, यहाँ तक कि गाजर और खीरा भी 100 रुपये से ज़्यादा है। अब हम तेल और घी और दूसरी आइटम की बात करेंगे तो उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। 250 रुपये किलो तेल है, 250 रुपये किलो घी है। तो इसी तरह से जो लोग महीने का सामान लेते थे, वो अब आ गए हैं रोज़ाना डेली के सामान पे। और जिनकी नौकरियां ख़तरे में पड़ी हुई हैं या जो इस दौर में बेरोज़गार हुए हैं, वो तो बेचारे बिल्कुल ही रुल गए। तो और दूसरे ऊपर से ये बात ये है कि जब हम बिलों की बात करते हैं तो बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है, गैस के बिलों में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है। तो
हम आम आवाम बिल देने के काबिल भी नहीं रही। जो बिल पहले 2-2.5 हज़ार का आता था, जो अफोर्डेबल था, लोग दे देते थे, अब वही बिल कम से कम 8-10 हज़ार तक हो गया है इलेक्ट्रिक का। उसके बाद गैस की भी ये हालत है, वो भी बहुत बढ़ गए हैं। फिर आप आ जाइए मेडिसिन पे। मेडिसिन में तारीखी 250 से 400-500% इजाफा हुआ है, और एक नहीं, दो नहीं, तमाम मेडिसिन पे हुआ है। ये तारीख में पहली बार हुआ है कि एक साथ ही 400 से 500% इजाफा हुआ है। और इस इजाफे की वजह हमारे सेहत के वज़ीर कुछ इस तरह से पेश करते हैं कि जो दवाएं शॉर्ट हो रही थी, जो दवाएं बाज़ार में अवेलेबल नहीं थी, तो उसकी कीमत बढ़ाकर हमने उसकी रसाई आसान कर दी है। आपने उसकी कीमत इतनी बढ़ा दी है कि वो मेडिकल स्टोर पे होते हुए भी हम ख़रीद नहीं सकते। तो ये कौन सी लॉजिक है, ये कहाँ का फ़लसफ़ा है कि कोई चीज़ अगर नहीं मिल रही हो तो आप उसकी कीमत बढ़ा दें और वो आवाम की दस्तरस में हो जाए? कैसे होगी? कैसे होगी दस्तरस में, जब एक चीज़ 10 रुपये की आप 50 रुपये की कर दो, 50 वाली 200 की कर दो, तो वो किस तरह से आम आवाम ले सकेगी? इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। चीनी के रेट पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लिया और उसको ऑर्डर भी किया गवर्नमेंट को कि भाई अब ये 63 रुपये पे कीमत होनी चाहिए, लेकिन वो आज तक नहीं हो सका। और मुसलसल आवाम की जेबों पे डाका मारा जा रहा है, और तकरीबन 400 अरब रुपए का अब तक डाका पड़ चुका है चीनी और गंदम की प्राइस पर। और ये पैसा कहाँ गया है ये किसी को नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा नोटिस लिया, उसके बाद खामोश हो गई है। गवर्नमेंट नोटिस तो लेती है, कार्रवाई कुछ नहीं होती, क्योंकि कार्रवाई होगी भी तो किस तरह होगी? क्योंकि जो बड़े बड़े बेनिफिट वाले हैं, जिनकी शुगर मिलें हैं, वो तो खान साहब वज़ीर आज़म के साथ बैठे हैं। वो किस तरह से ख़ुद एहतसाबी के तौर पे उन्हें अदालत के सामने पेश करें या उनसे पूछें? तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। और मैं आपको ये गारंटी से बताता हूँ कि ये सब चीज़ें, सब्ज़ी से लेकर चीनी से लेकर आटा गंदम तक, चाहे आप बाहर से इंपोर्ट करो या लोकल गंदम आप मार्केट में लाओ, इसके प्राइस अब कम नहीं हो सकते। पाकिस्तान की एक ख़ास बात यह है कि कोई भी चीज़ के रेट जो है, अगर एक दफ़ा बढ़ जाए तो उसको वापस लाना जुए शेर लाने के मुतरादिफ होता है। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि आवाम को 100 रुपये की चीनी और 60-70 रुपये की आटे की आदत डालनी चाहिए। और जहाँ तक दूसरी चीज़ें, महंगाई हर चीज़ में हुई है। अब डॉलर का रेट देख लें, आप पेट्रोल का रेट देख लें, आप गैस का, बिजली का, किसी चीज़ का भी रेट देख लें, गरीब की पहुंच से हर चीज़ दूर हो गई है। इन 2.5 सालों में गरीब जितना पिसा है, पूरी तारीख़ में, पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में गरीब के साथ इतना बुरा सलूक कभी भी नहीं हुआ। तो वज़ीर आज़म साहब, आप एक नोटिस, सिर्फ़ एक नोटिस इस बात का भी लें कि जो आपके ख़िलाफ़ ये बात कर रहे हैं कि महंगाई है, आप ये सोचें कि ये क्यों बिलबिला रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, ये किस लिए आपके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप इस बात का नोटिस लें। आप इस बात पे एक दिन, 1 घंटा सोचें कि गरीब की मुश्किलात किस तरह आसान हो। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आपकी काबीना से, आपके वज़ीरों से उम्मीद करता हूँ कि तमाम ही लोग कुछ देर के लिए इन पिसी हुई आवाम के दर्द को महसूस करेंगे और उनके ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे, और अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोकार लाकर, तमाम सलाहियतों को बरोकार लाकर इस महंगाई के अज़ाब से आवाम को निजात दिलाएंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। शुक्रिया। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, नहीं तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह हाफिज़।